जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही न धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की इस धरती पर पुनर्स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। या तो स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, या फिर अपने अंशावतार, शक्तावेश अवतार, अपनी विभूतियां, या अपने शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भेजते हैं। जैसे महाराज भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया इस धरती पर आई। उनसे पहले भी उनके पूर्वजों ने प्रयास किए, लेकिन महाराज भगीरथ जी की ही तपस्या सफल हुई। इसलिए गंगा मैया का एक नाम भागीरथी गंगा भी है। ठीक इसी तरीके जैसे महाराज भगीरथ जी निमित्त बने गंगा जी को इस धरती पर लाने के लिए, ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले अर्जुन जी को चुना भगवत गीता का ज्ञान दोबारा से संसार को देने के लिए। क्योंकि पूर्व में सतयुग में भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने आगे अपने यह ज्ञान मनुष्य जाति के पहले राजा मनु को दिया। महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन फिर ये राज ऋषियों के द्वारा परंपरा इस धरती पर चल रही थी। ऐसे राजा जो ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करते थे, एक तपस्वी जैसा। क्योंकि शास्त्र कहता है राजा का मतलब होता है भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। लेकिन फिर दोबारा गुरु परंपरा लुप्त हो गई, तो भगवान कृष्ण कहते हैं द्वापर के अंत में अर्जुन को कि मैं तेरे को निमित्त बनाकर ये वही गीता का ज्ञान दोबारा दे रहा हूं जो मैंने पहले सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को दिया था। ठीक ऐसे ही जैसे इस संसार को गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया, ऐसे ही लगभग 55 साल 60 साल पहले भगवान कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को निमित्त बनाया भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश को पूरे विश्व भर में ले जाने के लिए। जिसके लिए एक बात गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी के लिए, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा, इस तरह का कि जिन्होंने पूरे विश्व भर में भगवत गीता का जैसे प्रचार प्रभुपाद जी ने कार्य किया। लेकिन भगवान के जो भी शुद्ध भक्त है, भक्त ही भक्त को पहचान सकता है और भक्त ही भगवान को भी पहचान सकता है। और प्रभुपाद जी जैसे जो भगवान के लाडले भक्त हैं, भगवान को कितने प्रिय हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं और भक्तों को क्या है, मैं अपने मुकुट में मणि के रूप में धारण करता हूं। इतने प्रिय हैं भगवान को अपने भक्त। और एक और बात गुरु महाराज कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो पूर्ण भक्ति करने से मिलेंगे। और पूर्ण भक्ति करने के लिए तो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें टीचिंग्स दी हैं, शिक्षाएं दी हैं, उसके अनुसार हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तभी संभव है कि हम भक्ति में उन्नति कर पाएंगे। अगर ढीली ढाली साधना करेंगे तो उससे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति संभव नहीं कि हम एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकें। और अभी हालात ऐसे हैं संसार में, अब देखिए कैसे धीरे धीरे और अधिक वर्स्ट होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि अगले जन्म में अवसर मिल भी पाएगा हमें भक्ति करने का? इसलिए हमें बड़े गंभीरता से इस भक्ति पथ को लेना चाहिए। एक और बात गुरु महाराज कहते हैं
कि भगवान को पाने के लिए कोई बड़े बड़े ग्रंथों का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है। क्या करना है? 1 साल के बच्चे की तरह सरल बनना है। और वो सरलता हम सबके अंदर थी, लेकिन जैसे जैसे समाज में रहते थे, जैसे जैसे संघ किया समाज का, धीरे धीरे मन के अंदर कई तरह के दोष आते चले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट। और परिणाम क्या हुआ? हम सोचते हैं कि हाँ, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा शत्रु। लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे अंदर अपना मन ही बैठा हुआ है, जो हमारा शत्रु है। और इस मन को जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई, जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहे, मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, खरीद कर लाए, बड़ी लगन से घर पे बैठकर पढ़े, लेकिन स्कूल कॉलेज बिल्कुल नहीं जाए, ना कोई टीचर लेक्चरर के पास, और क्या इस तरह से वो क्वालिफाइड डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएगा? उत्तर है नहीं। अगर हम एक मेटेरियल स्टडी को ही, एक सांसारिक पढ़ाई अपने आप से इस तरह नहीं कर सकते, तो भगवान से मिलने की जो पढ़ाई है, जैसे कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान से जो प्रेम करने की जो सब पढ़ाई है, हम कैसे सोचते हैं हम अपने आप से कर लेंगे बिना किसी योग्य टीचर के? इसलिए आवश्यकता है प्रमाणिक गुरु की। और भगवान ने कृपा करके 4 ऐसी प्रमाणित संप्रदाय चलाई भी। उन प्रमाणित परंपराओं में हम चारों संप्रदाय महान हैं, लेकिन उसमें भी हमारी इस ब्रह्म संप्रदाय की एक विशेषता क्या है कि भगवान कृष्ण जब इस कलयुग में भक्त के रूप में आए, तो उन्होंने इस ब्रह्म संप्रदाय को चुना। पहले भगवान कृष्ण आए, पहले गुरु के रूप में। उन्होंने ये भगवत गीता का और ये दिव्य उपदेश जो है ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी परंपरा में दूसरे गुरु हैं। उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने श्रील व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने श्री मध्वाचार्य जो वायुदेव के अवतार का नाटक में उडुपी में हुए। और उनसे परंपरा में जब कलयुग में भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो 22वें गुरु के रूप में उन्होंने इस ब्रह्म संप्रदाय में ही कृपा करके इसको स्वीकार किया। और 32वें आचार्य के रूप में भारत में बहुत से साधु संत हुए, सभी का सम्मान है। लेकिन भगवान ने प्रभुपाद जी को निमित्त बनाया सारे विश्व भर में इस भगवत गीता करते हुए उपदेश पहुंचाने के लिए। तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए कि हम अगर इस आंदोलन तक, प्रमाणित परंपरा तक अगर पहुंच पाए हैं, तो इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति करने का मन बनाना चाहिए। और ये अवसर है हमारे पास में। लेकिन भगवत गीता में जैसे भगवान ने कहा, कई परित्राणाय साधु नाम, भले उन्होंने कहा हो ये बात, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो ये बहिरंग है। अगर वो चाहे असुरों का संहार करना, तो वो तो केवल अपने भ्रकुटी विलास से ही कर सकते हैं। लेकिन विशेष उद्देश्य क्या है? इस धरती पर भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं, ये बताने के लिए अगर कोई मेरी भक्ति पूर्ण कर ले तो वो मेरे धाम में कैसे रह सकता है। जैसे गोपियां और गोप बालकों के साथ में उन्होंने लीलाएं की ब्रिज में, वृंदावन में, ये यही बताने के लिए है कि कैसे हम अगर ठीक से प्रभुपा जी के बताए तरीके से अगर वैदिक भक्ति का या विधि विधानों का पालन करते हुए अगर करें भक्ति, तो हम निश्चित रूप से उन्नति करते हुए एक समय रागात्मक भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, रागानुगा भक्ति में, जिसका हमारे प्रमुख आचार्य श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। लेकिन वो तभी संभव है पहले विधि विधानों की भक्ति ठीक से की जाए। और उसके लिए शुरुआत किससे है?
जैसे दिन की शुरुआत होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से, अगर 4 से 6 बजे हम सोते हैं तो विचार कीजिए कैसे हमारे हृदय में भक्ति जागेगी। इसलिए आवश्यकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले पहले बिस्तर छोड़कर हम उठें। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे पहले ऋषि मुनि जाकर हिमालय में गुफाओं में रह के तपस्याएं करते थे, इस कलयुग की यही तपस्या है कि जो साधक हैं या भक्त हैं 12 महीने सुबह 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़कर स्नान करके सुबह भगवान की आरती और नाम जप करना ही करते हैं। इसलिए ये सभी को अभ्यास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें सोना नहीं है किसी भी हालत में, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जाग जाए। क्योंकि नवधा भक्ति में 9 तरह के जो स्टेप्स बताए हैं, सबसे पहला क्या है? आदो श्रद्धा। अगर हमारे हृदय में जब श्रद्धा होगी तभी हम, दूसरा स्टेप है ततो साधु संग। फिर हम साधु संग करना, इच्छा हो कि हाँ प्रमाणी गुरु की शरण में जाया जाए। और जब हम प्रमाणी गुरु की शरण में जाएंगे और उनके बताए तरीके से जब भजन करेंगे तो तीसरा फिर स्टेप है ततो भजन क्रिया। फिर उनके बताए मार्गदर्शन में भजन करेंगे। अभी तक ना जैसे हमें समझ आ रहा था हम अपने मन मर्जी वाली साधना कर रहे थे, कभी किसी देवी देवता को मना लिया, कभी किसी को मना लिया, लेकिन अपने आप के प्रयासों से कहाँ सफलता मिल पाई। इसलिए जब हम प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम भजन करेंगे तब फिर चौथा स्टेप है ततो अनर्थ निवृत्ति। तब अनर्थों से निवृत्ति होगी। जो अनंत जन्मों के हमारे सरों पे पाप कर्म हैं, हमसे जाने अनजाने में जो पाप कर्म और अपराध हो गए, उनका मार्जन तब होगा जब हम प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उनकी कृपा लेके, उनको प्रार्थना करके उनके चरणों में, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को, आदि गुरु नित्यानंद भगवान को। और फिर जब अनर्थ निवृत्ति होगी उसके बाद फिर पांचवा स्टेप है तब हमारी भजन करने में निष्ठा जागेगी। अभी तक है ठीक है, कर रहे हैं, जब पूरा करना है, एक नियम करना है, ठीक है, 16 माला करनी है, प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए करनी है, अच्छा इतने। लेकिन फिर क्या है, फिर निष्ठा पूर्वक भजन होगा कि मुझे भजन करना ही है, ये निष्ठा जाग जाएगी। और फिर जब हम निष्ठा पूर्वक भजन करेंगे फिर छठा स्टेप है कि रुचि जागेगी, इंटरेस्ट जाग जाएगा भगवान का नाम जप करने में। और फिर अगला स्टेप है आसक्ति, भजन में आसक्ति बन जाएगी। और तब फिर अवस्था है 8वीं और 9वीं अवस्था, भाव और प्रेम, जिसमें पहले भगवान के स्वप्न में दर्शन होते हैं और उसके बाद में फिर भगवान की जो नित्य लीला में प्रवेश का है उस अवस्था तक कोई साधक, या जिसे कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने ग्रंथों में, आखिरी अवस्था है जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सफुरे। जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां कृष्ण का दर्शन हो। अगर आंखें बंद करते हैं तो जैसे भगवान की गोलोक धाम में लीला चल रही है वो हृदय में ऐसे दिखाई देगी जैसे हम एक समझने के लिए कि टीवी चैनल पे जैसे प्रोग्राम देखते हैं। आंखें खोलेंगे तो जहां दृष्टि जाएगी वहां। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए शुरुआत से क्या है, जो नवधा भक्ति के अंग है श्रवणम और कीर्तनम, इसको करना होगा बड़ी लगन के साथ में, तब संभव है कहीं। तो इसलिए प्रयास कीजिए इस बात को समझते हुए। लेकिन जब तक मन में कोई भी और भौतिक कामना या इच्छा है तब तक भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जिससे गुरु महाराज एक पंक्तियों में कहते हैं समझाते हुए कि मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तो भक्ति ऐसी हो कि मुझे बदले में और कुछ नहीं चाहिए,
केवल भगवान से उनकी भक्ति और प्रेम के अलावा और कोई भौतिक इच्छा ना की जाए। इस तरह की तब जाके आप सोच सकते हैं कि जीवन के अंत समय तक भक्ति परिपक्व हो सके। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी क्या कहा, कौमार आचरते प्राज्ञो। कौमार अवस्था क्या है, 5 वर्ष की उम्र से ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। अगर 5 वर्ष से हम भक्ति शुरू करें तब सोच सकते हैं कि जीवन के अंत समय तक हमें भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। और उसके लिए ये हमारे वैदिक ग्रंथ भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, या श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो मार्गदर्शन दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में, इसके अनुसार भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये अवसर है हमारे पास में कि अगर हम चाहें इसी जीवन में अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, अभी जैसे आज से लगभग 600 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के पुजारी हुए, उनका नाम था श्री अच्युतानंद जी। उन अच्युतानंद जी ने कुछ भविष्यवाणियां की थी, और वो भविष्यवाणियों में उन्होंने क्या कहा, उनकी पहले कुछ भविष्यवाणियां सब सच हुई हैं, और उनमें से ही एक भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा, चील जो है जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से उसकी ध्वजा को उड़ाकर ले जाएगी। ये घटना घटी। फिर उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ऊपर से जो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेगा जो उनके मेन गुंबद का है, वो भी घटना घटी। और उन्होंने एक ये भी कहा था, जैसे अभी के टाइम 2025 से लेके 2032 के बीच में पूरे विश्व भर में केवल लगभग 71 करोड़ लोग बचेंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे। और वो वैसे ही हालात आप देखिए कैसे बन रहे हैं, जिसमें से लगभग 31 करोड़ भारत में बचेंगे और 40 करोड़ पूरे विश्व में। और ये भी वही बचेंगे जो कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा और भजन करने वाले होंगे, केवल वो। इन सब बातों से विचार करके देखिए, अगर हम ये अवसर हाथ से खो देते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि आगे परिस्थितियां क्या मोड़ ले जाए और आगे क्या हो। पर इसलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगकर। कोई प्रश्न आपको इसमें हो, किसी को हो? हरे कृष्णा, किसी को प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज करेंगे। पहले सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे बोल हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम धन्यवाद गुरु जी, प्रभु जी प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप क्वेश्चंस ले लेंगे डिवोटीज के। जय श्री राम माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बताए थे कुछ लोग बचेंगे और कुछ चले जाएंगे, तो इसमें जो कुछ भक्त होंगे हमारे जैसे ना समझी में भक्ति करते हैं, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता। और बकरी होता है जो झंडा का बात बोलते, वहाँ तो बोलते प्रभु जी की कोई नहीं छू सकता उसे, फिर वो कैसे छू ले? हरे कृष्ण। हाँ जी, हर रोज ना वहाँ ध्वजा बदली जाती है। जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, हर रोज वो ऊपर चढ़ता है, रोज वो ध्वजा
उतारता है और दूसरी ध्वजा वहीं ऊपर लगा कर आता है। अब वो ध्वजा जो है, चील जो है ऊपर से इस ध्वजा को लेके ऊपर उड़ गई, जो कभी आज तक नहीं हुआ, आज तक बिल्कुल एक ही बार ये फर्स्ट टाइम हुआ। और वो उन्होंने 600 साल पहले भविष्यवाणी की थी, जो अशुभ के लक्षण है, एक तरह से कह सकते हैं, ये ठीक नहीं है ऐसा होना। और फिर जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर का पत्थर का गिरना, स्टोन का, वो भी अशुभ के लक्षण है कि आगे भविष्य में कुछ अमांगलिक या अशुभ होने वाला है। और उसके बाद की फिर ये भविष्यवाणी उनकी ऐसी, और एक दो और भी है, लेकिन ये फिर भविष्यवाणी उनकी है जो मैंने बताई अभी कि 2025 से 32 के बीच की ये घटना है। और कुछ सुमित्रा माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी प्रभु जी, आप तो सच बता रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हमें भक्ति में ज्यादा मन लगा लेना चाहिए इन बाहरी दिखावटों से ज्यादा। पर ये घर के लोग सुनते नहीं, इन्हें कैसे प्रभु जी भक्ति में हम लेके आए? आप इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। हरे कृष्ण। ये उसमें जैसे घर के लोगों वाली बात है, एक अभी इस समय में नरसिंह भगवान की फिल्म आई हुई है, मूवी, अगर आप में से कुछ भक्तों ने देखी हो अगर, तो जी उसमें एक प्रभु जी। चीज आप नोट कर सकते हैं कि प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, लेकिन उनके घर के मेंबर से कोई शिकायत नहीं है उनको। अर्थात जो भी परिस्थितियां, एक बात गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां घट रही हैं, वो भगवान कृष्ण का अरेंजमेंट है हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए। इस बात से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी भगवान हमें और पक्का बनाना चाहते हैं, परिपक्व करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में। पर जब भी अगर हम भक्ति कर ही रहे हैं, तो किसी भी परीक्षा को देने से घबराना नहीं चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपने से भक्ति शुरू करनी है, दूसरों को समझाने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है कि हाँ सबको लेके चले, सभी समझे, उनको भी प्याज नहीं खाना चाहिए, उनको भी ऐसा नहीं। हमें अपने से पहल करनी है, जो भी नियम पालन करना, बड़े हम्बल तरीके से। ज्यादा है ठीक है, हम अपने एक सब्जी अलग से बना लेंगे, भगवान को भोग लगा के हम खा लेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। जैसे हमने जब इस मार्ग में स्टेप उठाया, हमें पता चला प्याज लहसुन नहीं लेना चाहिए, हमने प्याज ही एक चलता था, बाकी चाय कॉफी सूट नहीं करती थी, लहसुन चलता नहीं था, हमने उसी दिन जाके कह दिया कि हम आज से प्याज नहीं लेंगे। पलट के जवाब मिला, आपके लिए अलग से, तुम्हारे लिए नहीं बनेगा अलग से। हम भी चुप नहीं रहे, हमने पलट के जवाब दिया, आज से आपको कष्ट देने नहीं आएंगे। हम जीवन में चाहे जैसे भी, हम नमक के साथ खा लें, घी के साथ खा लें, दही के साथ खा लें, चीनी का, जिंदगी में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हमें भूख लगी अब खाने को दे दो। और जब उन्होंने देखा ये तो एकदम हार्ड हो गए इस बात पे, उसी दिन से प्रेशर कुकर में उन्होंने बॉयल करना, 1 कटोरी टमाटर जीरे का उन्होंने जीरे से फ्राई करना, और बाकी का प्याज वाला उन्होंने प्याज वाला खाना। हमने भगवान को भोग लगा के खाना शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, चाह को रहा। अगर मेरी इच्छा प्रबल है, कोई मुझे डिगा नहीं सकता। और अगर ये परिस्थिति आती है, वो मेरी परीक्षा ही है, मुझे तैयार रहना चाहिए उन सब परीक्षाओं को देने के लिए। तो इसलिए जो परिवार के लोगों की बात है, उनको अगर नहीं सुनते, उनको सुनाने की उसमें मत, पहले अपने से शुरुआत करिए, केवल ऐसा प्रयास करना चाहिए। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। बेबी मदर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे रुद्र कृष्ण प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आओ भाग्य हमारे साथ आपके दर्शन हुए। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भक्ति में रस कुछ समय के लिए मिलता है, उसके बाद रस जो बोलते हैं वो आनंद और वो उत्साह नहीं रहता है। तो हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, स्त्री हैं, तो गृहिणी है, तो हम रस प्राप्त नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि माला कभी कभी छूटने लगती है। तो हमें इस रस को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें ये है कि जैसे ना, एक बच्चा जब तक छोटा है ना भी बहुत, तो माँ कैसे उसकी हर समय केयर करती है, 24 घंटे उसकी चिंता करेगी।
बस बच्चे को तो रो देना, माँ अपने आप चिंता करेगी इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या मक्खी मच्छर तंग कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमें प्रामाणिक गुरु के या प्रामाणिक गुरु के किसी ऐसे प्रतिनिधि जो मेरे को एक एक स्टेप मेरे को सिखा सके, मेरे को सब में मदद कर सके, उस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में हमें मार्गदर्शक चाहिए कोई। कई बार हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से इस तरह की परिस्थितियां आती रहेंगी एक लंबे समय तक। जैसे एक शब्द कहते हैं गुरु महाराज, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे एक एक स्टेप करें आप। चाहे आपने आम का पौधा लगाया और एक साथ 100 घड़े पानी डाल दीजिए और आप सोचें कि उसके अंदर आम लग जाएंगे, तो नहीं, आपको 2-3-4 साल पहले प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से आप सोचें कि एकदम वो रिजल्ट आने शुरू हो जाए, पहले ये सोचिए कितने जन्मों के कर्मों का बोझा है। श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो 4थे स्कंद के आखिरी श्लोकों में प्रभुपाद जी एक श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, जो परमहंस स्टेज के भक्त हैं। परमहंस का मतलब होता है जो भक्ति की सबसे उत्तम श्रेष्ठ अवस्था के। एक होता है ना उत्तम वक्ता, फिर है मध्यम वक्ता, फिर है कनिष्ठ वक्ता। जो उत्तम अवस्था के जो भक्त हैं, परमहंस स्टेज के भक्त हैं, वो 24 घंटे अपने बारे में अपने मन में ऐसा सोचते हैं, ये तो मैं अभी भगवान के भजन में भक्ति में लग गया हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतरों के कर्म तो अभी भी मेरे सर के ऊपर है। इस बात को स्मरण रख के हर समय वो अपने हृदय में दैन्य को धारण करते हैं, दीनता को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें कभी अहंकार नहीं आता। जैसे प्रभुपाद जी एक कोट में कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र है और अपने हृदय में दीनता का भाव रखता है, उसके लिए भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं। तो विचार कीजिए, वो दीनता का भाव हृदय में होना और विनम्रता होना, जैसे जैसे हमारे हृदय में वो जागती जाएगी, आप देखेंगे वैसे वैसे भक्ति में उन्नति होगी, अप डाउन होने खत्म होते जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जिस समय प्रयागराज में थे, अभी गृहस्थ जीवन में थे, मेडिसिन्स की, आयुर्वेदिक दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल की शॉप थी, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी। पास में ही मठ का मंदिर था, जिसमें उनके गुरु महाराज जी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद वहां पर आए हुए थे और रोज सुबह उनके प्रवचन होते थे। प्रभुपाद जी रोज प्रातः काल सुनने के लिए जाते थे जब अपने गृहस्थ जीवन में थे। तो उनका एक गुरु भाई था जिसका नाम था OBL कपूर, वो भी आता था। एक दिन प्रभुपाद जी ने अपनी फैक्ट्री का बना हुआ च्यवनप्राश अपने उस गुरु भाई को दिया, OBL कपूर को, और कहा कि कपूर जी, ये च्यवनप्राश बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप कभी इसका सेवन करके देखिए, आपको बहुत फायदेमंद लाभ देगा। तो वो कपूर कहते हैं प्रभुपाद जी को, अभय बाबू, मैं इसको जरूर सेवन करूंगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास वो जो टॉनिक है वो टॉनिक क्यों नहीं देते? प्रभुपाद जी ने कहा, कौन सा टॉनिक? तो वो कपूर जी कहते हैं, वो जो हरे कृष्ण का, वो आपको कृष्ण प्रेम का जो टॉनिक है वो क्यों नहीं देते? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे फॉर्मूला तो पता चल चुका है, लेकिन अभी मैंने वो टॉनिक बनाया नहीं है। जब वो मैं टॉनिक बनाऊंगा तो सारे विश्व भर में उसका वितरण करूंगा। तो उस समय कपूर जी ने कहा, अभय बाबू, अगर आप उसे सही समझे, अगर उचित समझे, क्या आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, फॉर्मूला तो सभी को मालूम है। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है, तृणादपि शुनीचैना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। फिर वास्तव में तिनके के समान विनम्र होना, वृक्ष के समान सहनशील होना। तिनका कितना विनम्र है, हम पैरों से, शूज से कितनी बार कुचल रहे हैं, उसके बाद भी कभी बदला लेने की इच्छा की उसने हमसे? सब सहन कर लेता है, फिर उसके बाद फिर उठ जाएगा, लेकिन कभी बदले की भावना नहीं रखता। वृक्ष के समान सहनशील, वृक्ष कितना सहनशील है, सब सहन कर रहा है, सर्दी गर्मी बारिश तूफान सब सहन करता है। कई बार पत्थर भी मारते हैं बच्चे, वो भी सहन करता है, लेकिन बदले में छाया देता है और फल देता है। अमानी, मान की इच्छा नहीं करना बदले में किसी से, कि सब मेरे को मान सम्मान दे, मेरा आदर करें, मेरी जय जयकार करें, ये मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और मान दे, दूसरों को पूरा सम्मान देना। कीर्तनिया सदा हरि,
केवल वही भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन कर सकता है। तो इस बात से विचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जिस समय ये टॉनिक बनाया और सारे विश्व भर में बांटा, ये अकेला ही श्लोक काफी था, चैतन्य शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, जिससे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर को जीत लिया, पूरे विश्व भर के उनको सबको जीत लिया। ये है प्रभुपाद जी की भक्ति का प्रभाव। ये है तृणादपि शुनि चैन के उस 3रे श्लोक का व्यवहारिक रूप में प्रभुपाद जी के जीवन में आचरण का प्रभाव। इससे सीख लेनी चाहिए। अगर हम भी ऐसा प्रयास करें, इस पर मनन करें, अगर हम अपने आप सफल नहीं हो पा रहे तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी नित्यानंद भगवान को प्रार्थना करें, आप कृपा करके शक्ति दो, जैसे मैं भी तृणादपि तिनके के समान, विनम्र वृक्ष के समान सहनशील बन सकूं। मेरे अंदर मान की कोई इच्छा ना हो, दूसरे से सम्मान पाने की, और मैं दूसरों का पूरा सम्मान कर सकूं, ऐसी शक्ति दो। कहते ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे तृणापेक्षा अतिहीना। हे गुरुदेव, आप कृपा करो कि मेरे को ऐसा विनम्र बना दो कि मैं दूसरों का सम्मान कर सकूं, तिनके के समान विनम्र बन सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोल प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज धन्यवाद प्रभु जी। विनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सबके, सब वैष्णवों के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी इसको लेके था, जैसे हमने जगन्नाथ जी के एक बड़े वरिष्ठ भक्त के बारे में जो आपने सुनाया, तो उसके ऊपर से अभी देखा जाता है कि वो भविष्य मालिका करके भी एक बुक आती है, शायद आपने सुना हो तो उसमें ऐसा बताया जाता है, पूरा जगन्नाथ जी का ही कुछ पोस्टर भी होता है आगे। तो 2032 तक में कलयुग का नाश होगा और सतयुग स्टार्ट होगा, और ये सब जो चिन्ह बताए वो भी उसमें भी बताए गए, तो उसमें कितनी सचोटता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। जिस समय जब श्रीमद् भागवतम में भगवान वेद व्यास जी ने अगर इस बात को कहा कि इस कलयुग की टोटल कुल उम्र जो है वो है 4,32,000 वर्ष, अभी केवल 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं, अभी कलयुग के लगभग 4,27,000 साल बाकी हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो प्रलय होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, तबाहियां इस तरह की होंगी, कई घटनाएं घटेंगी। जैसे मैंने बताया कि केवल 71 अरबों लोगों में से केवल 71 करोड़ लोग बचेंगे, श्री अच्युतानंद जी ने जो ये बात भविष्यवाणी की। लेकिन भागवत के 12वें स्कंद में श्रीला शुकदेव जी इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय में कलयुग का अंत होगा, 4,27,000 वर्ष जो बाकी हैं, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। उनके माता पिता का नाम भी वर्णन है, उनके जन्म स्थान का वो भी सब पूरा वर्णन है। यूपी के अंदर किस जगह पे, उत्तर प्रदेश में वो होगा, संभल ग्राम के अंदर, विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर। और वो अपने नीले घोड़े पर सवार होके कैसे वायु से भी अधिक गति से उन सारे दुष्टों का संहार करेंगे। उसके बाद जो बच जाएंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो, और इस तरह के कुछ और लोग, तो उनको भगवान के दिव्य शरीर से जो सुगंधी निकलेगी, उस सुगंधी से उनके मन तमोगुण से फिर सतोगुण में चले जाएंगे, और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। ऐसा भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन है, भगवान वेदव्यास जी ने भी किया और सुखदेव जी भी उसे सुना रहे हैं। तो हमें शास्त्र प्रमाण को लेकर अगर चलें तो उस बात को प्रमाण तो ये कहता है। तो इसलिए हम कहीं भी शास्त्र से हटकर थोड़ा भी अगर चलना चाहेंगे या, तो परिणाम में समाज में बहुत पहले ही इतना भटकाव आ चुका है, लोग समझ ही नहीं पा रहे किसकी बात माने किसकी नहीं। इसलिए हम भगवान कृष्ण के 24 मुख्य अवतारों में से 17वें अवतार श्रीला वेद व्यास जी ने जो वैदिक ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद इनमें वर्णन किया, और उनके सार रूप में सारे ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण जो दिया, उसमें इस बात का वर्णन किया है। तो हमें उस श्रीमद् भागवतम के प्रमाण को ही लेकर चलना चाहिए, बिना भटकाव आए। गुरु महाराज 2000 से पहले लंदन में थे, वहां पे एक संस्था है ब्रह्म कुमारी करके, जो ईश्वर को निराकार मानते हैं और अपनी एक चला रखी है। वो ब्रह्म कुमारी वाले ये प्रचार कर रहे थे सन 2000 में प्रलय होगी, महाप्रलय होगी। तो जब ये बात उन्होंने कही, महाराज जी ने उस समय सुना उनसे,
उस समय वहां से। तो 2000 के बाद जब दोबारा उनसे भेंट हुई तो माँ ने पूछा कि आपके प्रचारक लंदन में मिले थे, वो कह रहे थे 2000 में महाप्रलय होगी। अब तो 2000 कब का निकल गया, प्रलय तो हुई नहीं। तो पलट के क्या कहते हैं वो ब्रह्म कुमारी के जो प्रचारक, कहते स्वामी जी ऐसा कहना पड़ता है ना लोगों को डराने के लिए, जिससे वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाए। ब्रह्म कुमारी कैसे मिथ्या भाषण करके ये लोग अपना प्रचार करना चाहते हैं। हमें इस तरह के भटकाव में नहीं आना है, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक शास्त्र प्रमाण को लेके ही चलना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सचोट आंसर मिल गया कि शास्त्र के प्रमाण से ही हमें मतलब कुछ भी होता है तो शास्त्र तो होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। अगर प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू आज की क्लास के लिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास थी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और आपने अपने अनमोल समय से हम सबके लिए समय निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने पढ़ा है कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो 4,32,000 साल का जो कलयुग है उसके शुरू के 10,000 साल जो है गोल्डन पीरियड है। आप इसमें जो है भगवान का नाम लेके भगवान के धाम जाइए, उसके बाद जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने भी आज की क्लास में यही बताया कि 71 करोड़ लोग ही रह जाएंगे, आने वाला समय बहुत टफ आने वाला है, तो हमें अभी से ही भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें भगवान की प्रेममयी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम बद्ध जीव है, हम उस प्रेम से तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम भय से भक्ति कर रहे हैं, अगर मैं डर से भगवान का नाम ले रही हूँ कि आने वाला टाइम बहुत गलत आने वाला है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, तो उस भय से भगवान का नाम लेती हूँ तो भी क्या भगवान मतलब मुझे स्वीकार करेंगे? अगर मेरी चेतना जो है वो प्रेम वाली नहीं है, सिर्फ डर वाली है। तो ये छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। ऐसा है, श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन है, जिस समय में देवहूति माता की 9 कन्याएं जब विवाहित होकर अपने अपने घरों में चली गईं, कर्दम मुनि जी ने कहा कि देवी, जब देखा कि 9 संतानों के बाद में अब इसके मन में वैसी वासना नहीं है, तब कर्दम मुनि जी ने कहा अब तुम्हारे यहाँ भगवान प्रकट होंगे, स्वयं अवतार लेकर आएंगे, और कपिल भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो ऐसे में जब कपिल भगवान कुछ बड़े हो गए और एक दिन अकेले में कर्दम मुनि जी कहते हैं कि प्रभु मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, अर्थात जो शास्त्र का नियम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, कर्दम मुनि जी ने फिर भी उस नियम का पालन किया, जबकि भगवान ने अवतार लिया है। और जहां हम सबके घरों में कोई ऐसा है भी नहीं, हम फिर भी आखिरी समय तक उस संसारिक उसी मोह में आसक्ति में रहना चाहते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं पिताजी आप निश्चिंत होके जाइए, माता को मैं संरक्षण दे दूंगा, क्योंकि शास्त्र कहता है जब कन्या छोटी है तो अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाहित हो जाए तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और उसके पति के बाद में अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में, या फिर कोई योग्य प्रमाणिक गुरु हो वास्तव में आचरण से भक्ति, तो तब उनके संरक्षण में भक्ति कर सकती है रहकर। ऐसे में एक दिन जब पति भी चले गए संन्यास लेके, कन्याएं भी अपने घरों में चली गई, एक दिन देवहूति माता बेचारी मन उचाट रहता है, उदास रहता है। एक दिन कहती है कपिल भगवान को कि प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकूं। तो अगले श्लोक में कपिल भगवान कहते हैं कि माता, जब तक तेरे मन में मैं और मेरा पड़ा हुआ है तब तक तेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। और जब तक ये मैं मेरा की सोच है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। तो ये जो मैं और मेरा है, आपने भी जो प्रश्न किया, ये प्रश्न जब हम बोलते हैं ना तो हमारी मनोस्थिति प्रकट होती है। और गुरु महाराज भी कहते हैं अगर कोई पेशेंट, कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी को छुपाए, और तो जब बीमारी छुपाएगा तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे ये जो ज्ञान मार्गी लोग हैं ना,
जो ईश्वर को निराकार मान के चलते हैं, ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। हम तो मौन व्रत पे हैं इतने सालों से इतने, तो प्रभुपाद कहते हैं मौन व्रत पे क्यों रहते हैं ये? क्योंकि बोलेंगे तो इनकी वास्तविकता खुल के सामने आ जाएगी, ये कितने अध्यात्मवादी हैं, इनकी सच्चाई खुल जाए, इसलिए मौन व्रत पे। लेकिन वैष्णव जो है वो भी मौन व्रत रहता है, लेकिन वो बोलता है तो केवल कृष्ण कथा बोलता है, कृष्ण चर्चा करता है, कृष्ण सेवा से संबंधित, अन्यथा मौन रहता है, व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करता है। तो आपने जैसे कहा कि मैं जो शब्द है, जैसे जैसे आप सही मार्गदर्शन में जब परमाणु गुरु के चलेंगे, ये बात आपको उस परमाणु गुरु से श्रवण करने पे बातें समझ आएंगी, प्रमाणिक शास्त्र और प्रमाणिक गुरु से, कि मुझे मैंपन से ऊपर उठना है। ये जो मैंपन है कि हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, जितना भी ये कचरा भरा हुआ है दिमाग के अंदर, ये सारा कचरा क्लीन करना होगा। जो भगवत गीता का 1866 पूरी गीता का सार है, 18वां अध्याय 66वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर मैं केवल एक मेरी शरण में आओ। लेकिन अब सारे धर्म कौन से? धर्म तो केवल एक ही है, वो तो है सनातन धर्म, बाकी तो धर्म है ही नहीं। जो धर्म कहे जा रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है। रिलीजन शब्द का धर्म नहीं होता। आप डिक्शनरी उठाइए, उसमें देखिए रिलीजन शब्द का अर्थ होता है मत या विश्वास। मेरा कहीं विश्वास नहीं बना, मैंने कहीं और विश्वास कर लिया। लेकिन धर्म तो केवल एक है, वो सनातन धर्म। हिंदू भी धर्म जो है, ये हिंदू शब्द नहीं है, ये मुसलमानों के द्वारा दिया गया हमें एक पहचान है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो अरब के लोग सा को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो सा को ई प्रोनाउंस करते थे, बोलते थे। तो वो सिंधु नदी को कहते थे ये इंदु नदी है। इंदु नदी के एक तरफ रहने वाले हिंदू, दूसरी तरफ रहने वाले मुसलमान। तो इस बात को समझते हुए वास्तव में सनातन धर्म, भगवान क्या कहते हैं, सारे धर्म कौन से हैं? मनोधर्म, जो मैंने मान रखे हैं। क्या मनोधर्म? जो अभी बताए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी शॉप है, मेरा ये जितना मैं और मेरे में हमारा ये, तब तक हम भय के कारण या इस सब आसक्ति, बॉडीली कॉन्सेप्ट, देहात्म बुद्धि के कारण, तब तक का ही केवल भय है। और गुरु क्या करता है? जैसे गुरु महाराज कहते हैं, शरीर के मैल को तो हम साबुन पानी से धो लेते हैं, लेकिन पीठ के मैल को कैसे धोएंगे? पीठ के तो उधर तक तो नजर भी नहीं जाती। इसलिए मुझे कोई योग्य प्रमाणिक प्रतिनिधि चाहिए जो मेरी मदद कर सके मेरे पीठ के उस मैल को धोने में, मुझे कदम कदम पे गाइड करे, कहाँ पर मेरे से त्रुटियां हो रही हैं आध्यात्मिक जीवन में, कहाँ कमी रह रही है। जो ये मैं और मेरा मेरे मन में भरा हुआ है, तब तक आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? और बार बार जो प्रमाणिक गुरु है, उसके शब्दों की चोट के द्वारा धीरे धीरे वो डिसीज, जो अंदर रोग लगा हुआ है ना, ये अटैचमेंट का, ये आसक्ति का, ये खत्म होगा, देहात्म बुद्धि का रोग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के जंगलों में भाग जाएंगे। अर्जुन को भी भगवान ने कहा युद्ध करने के लिए, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने क्या जवाब दिया? मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा बता क्या करना चाहता है? अर्जुन कहता है मैं सोचता हूँ मैं साधु बन जाऊंगा, बाकी जीवन साधु बन के काट लूंगा, भिक्षा मांग कर। क्या भगवान ने परमिशन दी? उत्तर है नहीं। जैसे एक कुशल वैद्य पहले नाड़ी देखता है, उसके अनुसार फिर नाड़ी देख के उसमें क्या चीज अनबैलेंस है, वात पित्त कफ में क्या अनबैलेंस है, उसके अनुसार औषधि देता है। ऐसे ही योग्य प्रमाणिक गुरु जो है, वो खाली मंत्र लेने के लिए नहीं है, दीक्षा के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड भी करे, चाहे खुद करे, चाहे अपने आगे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करे। जैसे गुरु महाराज हमें कहते हैं कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन के इंजन के साथ पहला डब्बा जुड़ा होता है, उसके बाद अगला, उसका अगला, ऐसे करके पूरी ट्रेन चलती है। ठीक ऐसे ही जब मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम आगे मार्गदर्शन दो। तो गुरु महाराज हम पे हर समय क्रॉस चेक रखते हैं। हम एक तरह कई बार दिन में फोन आएंगे, कई तरह से वो क्रॉस चेक, और फिर एक एक एक्शन पे नजर रखेंगे। तो ऐसे ही वो चाहते हैं आगे गाइड करते हुए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एक प्रॉपर गाइडेंस में जब हम भक्ति करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे ये मैं और मेरे का जब रोग धीरे धीरे मन से हटेगा ना, परिणाम हम अपना कर्तव्य तो करेंगे, लेकिन किस भावना से करेंगे कि ये मेरा परिवार नहीं है। जब तक मेरा परिवार माना, अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहिए, आप बच नहीं सकेंगे। 84 लाख योनियों में कर्मों के अनुसार कोई ना कोई योनि तो लेनी पड़ेगी।
और उसी घर में फिर दोबारा आना पड़ जाएगा, चाहे कॉकरोच बन के आना पड़े, चाहे चुईया बन के, कुछ ना कुछ योनि तो लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर वही भगवत गीता से एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर इस बात को समझ लिया कि ये मेरा परिवार नहीं है, ये कृष्ण का, भगवान कृष्ण का परिवार है, मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, मैं उनका दास हूँ, मुझे तो केवल भगवत गीता के अनुसार अपनी ड्यूटीज निभानी है केवल, लेकिन गीता के अनुसार, मन मर्जी वाली नहीं कि परिवार करे ऐसे करो, मेरे लिए नॉनवेज बना दो, अच्छा अंडा बना दो, अच्छा मेरे को थोड़ा सा ड्रिंक, ये चीजें नहीं, गीता के अनुसार होना चाहिए। इसी बात को प्रमाणिक गुरु से और प्रमाणिक शास्त्र से समझकर जैसे जैसे हम एक प्रॉपर तरीके से श्रवणम करेंगे प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र से, धीरे धीरे आप देखेंगे पता ही नहीं चलेगा, एक दिन मन से ये मैं और मेरे का रोग जो है कभी भाग ही जाएगा। और तब आप देखेंगे अब मैं भय से भक्ति नहीं कर रही, अब मैं अपने आप ही एक हृदय में प्रेम और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए हैं कृष्ण प्रेम के अंदर। वो भाव धीरे धीरे कब जाग जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना होगा, हर माला के शुरू में क्या करना होगा, गुरु गौरंग राधा कृष्ण को बार बार प्रार्थना करनी होगी, हे प्रभुपाद, हे निताई गौर सुंदर, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, कृपा करो मेरे हृदय से सारा कलमश, मेरे दोषों का सुधार करो, मेरे अपराधों, मेरे पाप कर्मों को क्षमा करो, मेरे मैले मन को शुद्ध करो, मुझे नाम गान में रुचि प्रदान करो, मुझे अपनी सेवा प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना मन में करते हुए फिर हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र को शब्दों को सुनते हुए जप करना है, जैसे कह सकते हैं साउंड मेडिटेशन। तब आप अनुभव कर सकेंगे, धीरे धीरे मन का कलमश धुल सकेगा। लेकिन हाँ, अगर एक हाथ में मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम चल रहा है और एक हाथ से माला चल रही है, उससे गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एक माता जी का फोन आया हमारे पास राजस्थान से, वो माता जी कहती है प्रभु जी मैंने मन बनाया है, अब मैंने 10 मिनट से ज्यादा फेसबुक नहीं देखूंगी, और जैसे फेसबुक देख के हटती हूँ, देखती हूँ 2 घंटे फिर बीत गए। अब जब फेसबुक इंस्टाग्राम से और टीवी से गंदगी डालते रहेंगे मन में, तो कृष्ण प्रेम कैसे जागेगा? फिर तो वही जागेगा जो विषय वासनाएं हम टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं। इसलिए मन पर, इंद्रियों पर और मन पर अंकुश लगाना पड़ेगा, 5 ज्ञान इंद्रियों पर, 5 कर्म इंद्रियों पर और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन पर। और बुद्धि को श्रवणम के द्वारा शिक्षित करना पड़ेगा गीता और भागवत से, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र का प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया। इस समय साथ में हमारी दूसरी भागवत क्लास का भी समय हो चुका है, तो वो भी सुन रहे हैं साथ में। उनका श्लोक तो कोई और था, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर वो सुन रहे हैं इस समय में। तो ये चीज नित्यम भागवत सेवा से आपको साथ में अनुभव करेंगे, कब उन्नति हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आप, हम कई बार पता है क्या करते थे, मैं रोज सुबह मंगल आरती जाता था और भगवान से क्या प्रार्थना करता था मंगल आरती में, प्रभु बस कल तक का मेरा जीवन का आयु मर गई, अब आज में नया जन्म मेरा हुआ है, आप कृपा करो मेरे हृदय से सारा कलमश हटा दो। गुरु गौरंग राधा कृष्ण को रोज प्रतिदिन मंगल आरती में प्रार्थना करता था। फिर मैं सोचता था मन से विचार हट तो रहे नहीं है, जो मैं चाहता हूँ हटाना, सब तरह के भौतिक विचार, लेकिन करते करते एक दिन पता ही नहीं चला वो सारे विचार पता नहीं कहाँ भाग गए, वो मन से कोई वासना ही नहीं मन में। तो प्रार्थनाएं करते रहना है हमें, ये नहीं अपेक्षा करनी बस 10 दिन में भागने चाहिए, 1 महीने में हट जाने चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। तो हृदय से प्रार्थना जिस दिन हो गई ना, तो ठाकुर जी उसी समय सुन लेंगे। हम तो रोज भगवान के जाके मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन किसी दिन ठाकुर जी की हम पे दृष्टि पड़ गई ना, समझो बस नौनिहाल हो गए, समझ लीजिए बेड़ा पार भवसागर से हो जाएगा। हरे कृष्ण जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर था और बहुत जरूरत थी इस आंसर की। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रेम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडम प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपका मौका मिला, आपने इतनी अच्छा कथा किया। प्रभु जी मेरा सवाल ये है, जैसे कि मैं यूथ हूँ, मैं युवा हूँ, लेकिन मेरे जब मैं मतलब 20 का था, 21 का, 22 का, प्रभु जी तब मेरे को भक्ति में इतना कुछ मन नहीं लगता था। फिर प्रभु जी एकदम से मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि भक्ति में मेरे रुचि आने लगा। तो प्रभु जी फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना करता हूँ, फिर से मन भटक जाता है, फिर वापस करता हूँ, फिर से भटक जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ प्रभु जी कि मेरा मन लगा रहे? कुछ मार्गदर्शन दीजिए प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं,
एक मिनट समझ लिया को चले। तो ऐसे में भगवत गीता में श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को 4 तरह के साधक हैं जो मेरी शरण में आते हैं। एक है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त जो है दुखी होकर, पहले संसार में बहुत कोशिश की, यहाँ पे तो सुख मिलेगा, वास्तव में सुख है ही इस संसार में, खूब भोग विलास करेंगे, एंजॉय करेंगे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, जैसे गुजराती में कहते हैं धाम धूम ना धड़ाका। लेकिन जब देखा यहाँ तो मिला ही नहीं, वो सुख मिला ही नहीं, तो परिणाम गीता में तो भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुक्खाल्यम शाश्वतम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये संसार जिसमें बार बार तेरा जन्म हो रहा है, ये दुक्खाल्यम, दुखों का घर है, और अशाश्वतम, टेम्परेरी, कोई भी परमानेंट नहीं रह सकेगा। और दुख कहाँ दिए जाते हैं? दुख तो प्रिजन हाउस में दिए जाते हैं, जेल के अंदर। और जब हम जेल के अंदर हैं, प्रिजन हाउस में ही सारे कष्ट दिए जाते हैं, दुख। और हमें क्या लग रहा है? हम तो यहाँ आए हैं शादी करने के लिए, गृहस्थ जीवन भोगने के लिए, और क्या करने के लिए? 4 काम करने के लिए। क्या? केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, खाना, सोना, विषय विकार भोगना और शरीर और परिवार की चिंता करना। लेकिन सच्चाई क्या है? हम इन कामों के लिए नहीं आए हैं। हमने कहीं ना कहीं गलती क्या की है? भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहा, जिसका परिणाम अब हमें भोगना पड़ रहा है। क्या परिणाम भोगना पड़ा है? 13वें अध्याय के 9वें श्लोक की आखिरी पंक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख और दोष, ये इसके दर्शन करो, ये हर एक के जीवन में आने वाले हैं। इसलिए इन कष्टों से कैसे छूटा जाए, इसीलिए प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र का संग करना होगा। और परिणाम में ऐसी स्थिति में जब हम देखा इस संसार में सुख नहीं मिल पा रहा, तो सोचा चलो भक्ति में ही चल के देखे, हो सकता है वहां सुख मिल जाए। दूसरा अर्थार्थी, भगवान कृष्ण कहते हैं फिर दूसरा साधक है जो अर्थ, संसार में बड़ी कोशिश की, कुछ खूब पैसा कमाएंगे और परिवार के साथ सुख भोगेंगे, लेकिन देखा पूरे प्रयास सब विफल हो गए, हमेशा लॉस ही होता रहा, नुकसान होते रहे, घाटे पड़ते रहे, हो ही नहीं पाए। ऐसा करते हैं चलो भगवान की तरफ चलते, हो सकता है भगवान ही सुन ले, कृपा करके, हो सकता है छप्पर फाड़ के कोई नोटों की गड्डियां ही लौटा दे मेरे ऊपर, कि कोई तरीके से पैसा आ जाए मेरे पास में। या फिर जिज्ञासु, मन में सुना तो बहुत है ये भगवान भगवान भगवान, लेकिन ये भगवान है कौन आखिर? चलो इस जिज्ञासा से ही इस मार्ग पे चल पड़े। या फिर ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब जो ईश्वर को निराकार मान के चलते हैं। इन 4 में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी श्रेष्ठ है। लेकिन ये श्रेष्ठ कहा, लेकिन ये नहीं कहा ज्ञानी ही अल्टीमेट को लास्ट है, फुल एंड फाइनल। आखिर क्या कहा? 1855 भगवत गीता 18वां अध्याय 55वां श्लोक, उसमें क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। हे अर्जुन, वास्तव में भक्त ही मुझे जान सकता है। ज्ञानी, योगी और भक्त में ज्ञानी निराकार मानते हैं ईश्वर को। कैसे निराकार? जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में फैली हैं निराकार रूप में, ऐसे ही ईश्वर भी ब्रह्म रूप में सारी सृष्टि में अचिंत्य अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, जो हमारे चिंतन से परे है, ऐसी दिव्य शक्ति से व्याप्त है सारी सृष्टि में, जैसे सूर्य की किरणें। और तभी सब जगह व्याप्त है, तभी नरसिंह रूप में वो एक खंबे से भी प्रकट हो गए। लेकिन योगी इससे एक स्टेप और ऊपर होता है कि हाँ, सूर्य की किरणें जो है सारे संसार में तो फैली हैं, ज्ञानी इतने में संतुष्ट हो जाता है, इससे आगे वो जानना नहीं चाहता, इसलिए भगवान बताना नहीं चाहते। लेकिन योगी एक स्टेप ऊपर होता है कि ये सूर्य की किरणें, कोई इसका सोर्स तो होगा, कहाँ से आ रही हैं, तो वो सूर्य लोक को जानने में लगता है। तो भगवत गीता के अनुसार योगी जो है, जो ईश्वर सर्वव्यापक है, उसका अपने हृदय में परमात्मा रूप में ध्यान करता है। हर जीवात्मा के साथ परमात्मा रूप में, जो भगवान विष्णु का जैसा रूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, ऐसा विष्णु रूप सबके हृदय में है, वो उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, उतने में ध्यान में आनंद लेता है। योगी इससे आगे जानना नहीं चाहता, इसलिए भगवान भी नहीं बताते। लेकिन हाँ, भगवान ये जरूर कहते हैं, इन ज्ञानी और योगियों को भी कभी किसी जन्म में भगवान की जब इच्छा होती है, इन्हें अवसर देते हैं किसी ब्राह्मण या वैष्णव घर में जन्म लेकर भक्ति करने का। लेकिन भक्त इन तीनों स्टेज को जानता है कि ईश्वर सारी सूर्य की किरणें सब जगह व्याप्त है, लेकिन किरणें सूर्य लोक से आ रही, लेकिन इतने पे संतुष्ट नहीं होता। सूर्य किरणों के, सूर्य लोक के अंदर जो सूर्य देवता है, उनको जानना, पूर्ण जानना है।
तो भक्त ये बात मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जैसे प्रहलाद महाराज, ईश्वर सब जगह है, अचिंत्य शक्ति से ये बात मानते हैं, और परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहता है, ये बात भी मानता है भक्त। लेकिन वास्तव में उनका जो रूप है वो है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में, अपने गोलोक वृंदावन धाम या कृष्ण लोक में अपने द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। अपने गोलोक धाम के अंदर उनको जानना, पूर्ण जानना है। तो भक्त जो है उन भगवान को जानने में लगता है। तो ऐसे में जो आप बात कह रहे हैं, प्रश्न है आपका, उस भटकाव के लिए जैसे पहले बात की, हम अगर सही स्थान से जब श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे उन्नति होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए तो क्या होता है, प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, बाहर ये जो हरे कृष्णा आंदोलन के जो सेंटर्स है ना, ये सेंटर्स क्या है, खाली मंदिर नहीं है, ये क्या है, आध्यात्मिक अस्पताल है, जहां पर मानसिक बीमारी का इलाज होता है। बाहर हॉस्पिटल है, वहां शरीर की बीमारी का इलाज होता है, यहाँ पे मानसिक बीमारी का इलाज होता है। तो परिणाम गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी का मूवमेंट क्या है, टू सेव द सोल, आत्माओं को बचाना है जो भव सागर में गोते लगाने में लगी हैं, बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर में बेचारी उलझी हुई है, कष्ट भोग रही हैं, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद डॉक्टर है, मैं कंपाउंडर हूं, तो मेरे असिस्टेंट बनो, उन आत्माओं को सेव करने के लिए मेरी मदद करो जो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि ये सारी बीमारी है मन की, कि एक लंबे समय से अनंत जन्मों के प्रिंट मन में पड़े हुए हैं, जिसे कह सकते हैं वो पूर्व के प्रारब्ध बीज रूप में अंदर पड़े हैं, कूटस्थ जिसे कहते हैं। अभी समय आने पे वो धीरे धीरे अंकुरित होते चले जाएंगे। वो भी चार तरह के होते हैं, एक होता है प्रारब्ध, दूसरा होता है संचित, तीसरा होता है कूटस्थ, चौथा होता है क्रियमान। 4 तरह के कर्म, ये भी 4 तरह के होते हैं। तो जो कूटस्थ है, जो बीज रूप में पड़े हैं, अभी अंकुरित नहीं हुए, समय के साथ धीरे धीरे वो जैसा जैसा हम उसे संग देते हैं, जैसे अभी बीच में आपने देखा हो कुछ समय पतझड़ आ जाती है, बिल्कुल पत्ते सूख जाते हैं वृक्षों पे, लेकिन थोड़ा सा भी ये चतुर्मास जो चल रहा आता है, सारे पत्ते कैसे हरे भरे हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे हम थोड़ा सा भी इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषय देते हैं भोग, और परिणाम वैसे वैसे मन में फिर विकार जागने लगेंगे। इसलिए इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना पड़ेगा। उसके लिए दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक को पढ़िए पहले ध्यान पूर्वक, फिर प्रश्न करेंगे तो आपको समझ सके, जो बात नहीं समझ आएगी। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, भगवान कहते हैं कि मन में जो विकार हैं ये बार बार जो जागते हैं, इसके कारण इंद्रियों को जब इंद्रिय विषय देते हैं, हम पहले छूट देते हैं इंद्रिय भोगों की तरफ जाने की, और परिणाम जब फिर वो भोगों का मन चिंतन करता है बार बार, तो उससे मन में काम की इच्छाएं मन में शुरू हो जाती है बस। और अगर फिर भी नहीं रोकते आंखों को व्यर्थ में, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आंखें देखना चाहती हैं उन्हें भगवान कृष्ण की छवि दिखाओ ना, कौन मना कर रहा है। कान सुनना चाहते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा संबंधी कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण नाम सुनाओ उन्हें। जीभ स्वाद लेना चाहती है, भगवान कृष्ण को अर्पित केवल प्रसाद दो। ये नहीं कहीं भी सड़क पे बिकता हुआ रेस्टोरेंटों में उन खाना शुरू कर दें, जिन्होंने कभी पता नहीं टॉयलेट के बाद हाथ भी धोए कि नहीं धोए, और हम बड़े चाव से खाने लगते सड़क पे खड़े होकर। उसके बाद बुद्धि कैसी होगी सोचो। कहते जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब ऐसा अन्न खाएंगे दूषित अन्न, तो बुद्धि कैसे, मन कैसे लगेगा। सड़कों पे बिकता हुआ खाना शुरू कर देंगे, फास्ट फूड खाना है बस, और फास्ट, पहले कम फास्ट है जो और फास्ट होना है, जरा सोच के देखिए। परिणाम में अन्न दोष, भूमि दोष, स्पर्श दोष, इन सबसे बचना पड़ेगा, तब जाके फिर ठीक से उन्नति होगी। कहीं हम आज क्या आदत पड़ गई है शेक हैंड करने की, हाथ मिलाना। जैसे हाथ मिलाते हैं दूसरे के मन में जैसी भी गंदी भावना आपके मन में ट्रांसफर हो जाएगी। आपके मन में ठीक भी भावना होगी, उस समय गंदे विचार शुरू हो जाएंगे, उस समय या कुछ समय बाद शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन प्रिकॉशंस को मानना पड़ेगा। और जब हम नियमित श्रवण करेंगे, धीरे धीरे हमें बार बार ये बात दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी कि मुझे स्पर्श दोष से, अन्न दोष से, भूमि दोष से, ये नहीं कि कहीं भी जाके बैठ गए और वहां पर हम, ऐसे नहीं, केवल प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक शास्त्र से ही श्रवण करना है। कहीं से भी श्रवण करेंगे तो भी भटकाव आ जाएगा मन में। इस बात को समझना है। और फिर भी अगर नहीं काम बने तो क्या होता है, जब पेशेंट सीरियस हो जाए तो क्या करना होता है उसे,
बता दीजिए जरा। प्रभु का नाम लेना होता है प्रभु जी। प्रभु का नाम नहीं लेना होता है, उसे आईसीयू में एडमिट करना होता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है उसे। ठीक ऐसे ही उसे फिर प्रभुपाद जी ने जगह जगह ये खोले हुए हैं, जो अपने हॉस्पिटल्स खोले हैं, उसे कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा वेंटिलेटर पे, फिर वहां पर 24 घंटे क्रॉस चेक पे रखना पड़ेगा। अगर चाहते हैं वो 24 घंटे क्रॉस चेक में नहीं रहना चाहते तो अभी से ठीक हो जाओ। मीनू माता सोना बंद कर दे, बहुत देर से सो रही है, उसको होश ही नहीं, बेचारी को ऐसी गहरी नींद में सो रही है, इसको होश ही नहीं है। ये है तमोगुण का नशा, इसे कहते हैं। बड़ी देर से समाधि में गई हुई है ये। तो इस बात को समझिए। तो ऐसे में बार बार टच में रहिए, नहीं फिर होता है उसी समय हमें फोन घुमा दीजिए, उसी समय आपको कुछ मेडिसिन वैसे ही मिल जाएगी फोन से ही, अगर जब तक पहुंचना नहीं होता। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना विचार से समझाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा अध्याय 62वां और 63, 262, 63 इसको पढ़िए, और जी फिर प्रभु जी। 337 को पढ़िए, जी और फिर उसके बाद जो चीज ना समझ आए हमसे प्रश्न करिए उसके बाद। जी जी बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। ललिता सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो कुछ बताया ना, बहुत सुंदर बताया। मतलब हर चीज यानी हमें अपने जीवन में लागू करने के लिए। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अभी जैसे कहा, और मैं अक्सर सुनती भी हूँ कि हमें किसी को भी कुछ बताना है तो प्रमाणिक स्रोतों से ही बताना है, और हमारा अधिकतर प्रयास भी रहता है कि भी हम वैसा ही बताएं प्रमाणिक स्रोतों से। तो कई बार ऐसा होता है प्रभु जी, लोग प्रामाणिक स्रोतों का आश्रय लेके ही गलत चीजों को दिखाते हैं। जैसे कि अभी 5वें अध्याय में एक श्लोक में आ रहा है कि कछुआ जो है चिंतन से, मछली दृश्य से, और पक्षी स्पर्श करके अपने मतलब संतान को बड़ा करती है, विकसित करती है। तो जो एक शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ऐसे चिंतन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति इस चीज का मुझे उदाहरण दे रहे हैं, वो मंगला आरती के टाइम सो रहे हैं, पढ़ के ब्रह्मचारी हैं, और कह रहे हैं कि भी चिंतन से हम ऐसा कर सकते हैं। देखो प्रभुपाद जी ने लिखा है ये, हम चिंतन से ऐसा कर सकते हैं। तो इस चीज को हम प्रभु जी कैसे समझे? इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कीचड़ के अंदर अगर कोई हीरा पड़ा हुआ है ना, तो क्या कोई हीरा छोड़ देगा? तो वो हीरे को ले लेगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर प्रमाणिक शास्त्र से बात है, हमें वो उतनी बात ग्रहण कर लें, और बाकी को जो जिनके प्रति श्रद्धा है वही माध्यम से सुधार हो तो वही अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत में कई बार ये अपने सोचता हूँ, कहो उसी से जो सुने खुशी से। अगर जो सोचते हैं मैं सीनियर हूँ, आपकी इस बात को वो तो सहन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा ये है ऐसी परिस्थिति के अंदर उनके अपना उनका कोई आध्यात्मिक जो ऊपर सीनियर होगा वो या तो सुधार करे, नहीं तो आप हृदय में जैसे ऐसा चिंतन रखते हैं, अगर हम सोचते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो धीरे धीरे भगवान अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता बनाता जाएंगे, आपको अगली क्लास तक पहुंचाते जाएंगे, अगले आचार्य तक पहुंचाते जाएंगे, जो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी तक आपको ले जा सके। तो अपने आप क्या। जी हाँ, आप जैसे बताया प्रभु जी, बहुत अच्छा। लेकिन वही ना, हम बहुत सीनियर भक्तों से सुनते हैं कि कई बार कंडीशन होती है कि हम बहुत बीमार हैं या फिर हम कहीं ट्रेन में हैं, तब तो हम यानी मंगलम आरती मिस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पूरे साधन हैं, घर में डेटिस हैं, हम घर में रह रहे हैं, और उस टाइम भी हम ये कह दें कि नहीं हम चिंतन से मंगला आरती कर सकते हैं, तो ये तो गलत चीज है ना प्रभु जी। बिल्कुल 100% गलत है, 99 नहीं 100% गलत है ये। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद अगर कोई बहुत सीरियस बीमार है तो वो मंगल आरती कैसे जाए, तो प्रभुपाद जी ने कहा उसे रैगिंग मतलब रेंगते हुए मंगल आरती जाना चाहिए, रोलिंग करते हुए, पर मंगल आरती नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जैसे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है मंगल आरती। अगर कोई मंगल आरती में वीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने में वीक है, अगर 4 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ पा रहा, इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली सिक है, वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है, ये समझ लेना चाहिए। अभी जैसे प्रभु जी आपने बताया, अभी मैंने परम पूज्य नवयुगेंद्र महाराज के मुख से भी एक कोट आया था, तो वो कहते जो कोई मंगला आरती में नहीं जा सकता, बीमार है तो वो रगड़ रगड़ के जाए, लेकिन मंगला आरती छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक बात।
आपने सुंदर प्रभु जी बताया कि बताओ उसी को जो सुने उसी तो अपना कहता है कि हम इस इसको हल पे छोड़ दो, हमें कोई और मार्गदर्शन देंगे अच्छे, और दे रहे हैं। प्रभु इतने साल से हम घर में रहते हुए मंगला आरती कभी गलती से मिस नहीं करते, प्रभु जी गलती से भी बीमार बहुत भी अच्छी, होंगे। बहुत ही अच्छी बात। आपको ऐसे बहुत ही अच्छा सभी को प्रेरणा क्लासों में, जो दोनों क्लासों में चल रहे हैं, सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए इन माता जी से। देखो, घर में रहते हुए ग्रस्त जीवन में कभी भी मंगल आरती नहीं छोड़ती हैं। आप सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं होता शिक्षा, गुरु महाराज कहते हैं एक बच्चा भी सही बात कहे तो उसे सुनना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा है मैं क्यों सुनूं इसकी बात को, ये गलत बात है। सही बात कोई भी कह सकता है। गृहस्थ जीवन आश्रम का प्रभु मतलब ही भगवान को प्राप्ति करने के लिए चारों आश्रम है, इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझा जा सकता आश्रम को। जी जीवन प्रभु जी मैं कभी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हूँ तो मेरे प्रभु जी करते हैं, लेकिन मंगला आरती हमारी कभी भी नहीं छूटती। बहुत अच्छी बात। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। थैंक यू, आपके चरणों में कोटि। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, घर के ऑल्टर में मंगल आरती कर सकते हैं ना आदमी, अगर बाहर जाने का? प्रभुपाद जी ने कहा अगर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर मंदिर है, या जहां तक अगर हम पहुंच सकते हैं 10 या उससे ज्यादा भी चाहे हो, लेकिन अगर मंदिर पहुंच सकते हैं तो हमें घर में डीटीज ना रख के मंगल आरती मंदिर में ही करनी चाहिए। क्योंकि कलयुग के अंदर संघे शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति है, और मंदिर में हमें भक्ति सीखने को मिलेगी। हम इतने एडवांस स्टेज में नहीं है कि हम जहां हैं वहीं पर ही भक्ति कर लेंगे। हमें भक्तों की संगति चाहिए, इसलिए घर में रखने तो केवल गौर निताई के डीटीज रखने। प्रभुपाद बार बार कहा करते थे ना बाल कृष्ण ना राधा कृष्ण, गौर निताई रखने चाहिए। मंगल आरती मंदिर में कर सके तो सही वही तरीका है, प्रभुपाद कहते थे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी सुनीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सही गौतम धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, आज का सत्र बहुत अच्छा था और आपने बहुत विस्तार से सबको दिया, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 2 प्रश्न है प्रभु जी, ये रिलेटेड है। जैसे कि मेरे घर पे अभी थोड़ा सा जो दुख का माहौल है कि मेरे ससुर एक्सपायर किए हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आर्य समाज से लोग 3 दिन का करते हैं, और जबकि हम लोग वैदिक का जानते हैं कि 12 या 13 दिन का कोई होता है जिसमें कि क्रियाक्रम होता है। तो ये आर्य समाज क्या चीज है, थोड़ा सा ये पता करना था कि क्या 3 दिन में वो चीज मिल जाता है जो 12 दिन में जो पहले वैदिक जो पद्धति से मिलता था। और दूसरा प्रश्न है कि अगर हम लोग भक्त हैं और हमारे चारों तरफ अभक्त हैं, तो जब हम लोगों का ऐसा कुछ होगा तो किस तरीके से हम लोग उसको बताएं कि हम लोगों का सारा चीज इस्कॉन परंपरा से हो, या तो मतलब कैसा करना चाहिए हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग का शरीर छूटेगा, तो वो क्या उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अभी से, तो वो थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए। हरे कृष्णा। तो उनका जो ये सोचने का तरीका है 100% गलत है आर्य समाजियों का। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मैं आपके सामने जो इस समय क्लास में हूँ, इस शरीर का भी जन्म आर्य समाज परिवार में हुआ है, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन आज बचपन से हमने वही यज्ञ होते हुए देखा, ओम विश्वानी देव सवित, पूरा वो यज्ञ सुबह से ही शुरू हो जाता था। हमने उस तरह का देखा वातावरण। लेकिन जो 2 दिन 3 दिन बिल्कुल गलत है। जो दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में हुए, जिनसे ये शुरुआत हुई है आर्य समाज की, ये दयानंद सरस्वती जो है, अगर आप इनकी स्टोरी पूरी जीवनी जानेंगे तो पहले ये शिव जी के भक्त थे। एक दिन शिवलिंग के पास बैठे शिव जी की उपासना कर रहे थे। परिणाम अचानक किसी चूहे ने आके शिव जी पर, शिवलिंग के ऊपर कुछ गंदगी कर दी। इतने पर इनके मन में अश्रद्धा जाग गई कि जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा। हमने जब गुरु महाराज से यही प्रश्न किया तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो भगवान क्यों किसी को अपना दर्शन दे या लीला दिखाए। भगवान किसी के ऑर्डर कैरियर या किसी के नौकर नहीं है। अगर दयानंद सरस्वती योग्य नहीं थे तो भगवान ने अपना वो नहीं दिखाया। इतने से अश्रद्धा जागी और उन्होंने एक नया पंथ खड़ा कर दिया, कलयुगी पंथ। क्योंकि शिला व्यास देव भागवत के 12वें स्कंद में कहते हैं कि कलयुग के अंदर सैकड़ों हजारों मत मतांतर पंथ चल पड़ेंगे। लोग टिड्डी दल की तरह इनके पीछे चलेंगे और होलसेल में नरक कुंडों को भरेंगे। जब ये बातें हमें समझ आई, हमने उसी समय आर्य समाज को छोड़कर इस वैष्णव मार्ग को अपना लिया।
इस बात को विचार कर समझ सकते हैं हम इससे। और दयानंद सरस्वती जी ने बस इतने के बाद उन्होंने जो पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सारे वैदिक शास्त्रों का खंडन करते हुए उसके विरुद्ध बातें लिखी हैं। एक तरह से बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बातें, उसमें बहुत सारी नहीं कहो तो बहुत सारी शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। तो हम जब एक बार गए, वो सारे आर्य समाजियों का बड़ा दिल्ली में बैठे थे, तो उन्होंने हमसे कहा, वो बैठे थे, हमने उनसे प्रश्न किया आर्य समाजियों से। हमने कहा आप एक बात बताइए कि आप जो कहते हैं ईश्वर निराकार है, क्या आप ये मानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है? तो सबने कहा हम मानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हमने कहा यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रूप नहीं ले सकता? अगर रूप नहीं ले सकता, ये तो आपने कंडीशन लगा दी, इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ, और सर्वशक्तिमान हुआ तो फिर वो रूप भी ले सकता, और नहीं भी ले वो उसकी इच्छा। एक भी उत्तर नहीं था उस आर्य समाज के बड़े के पास में मेरे बात को काटने का। फिर दिल्ली में आर्य समाज के सबसे बड़े सतपाल आर्य उनका नाम था, सब जगह समाज में उन्हें बुलाया जाता था। आर्य समाज में अगर कोई आर्य समाज का जानता हो, दिल्ली साइड हरियाणा साइड पे उन्होंने ये नाम सुना होगा सतपाल आर्य का। तो वो सतपाल आर्य जो है इस शरीर से ही परिवार के वो थे, बिल्कुल फैमिली के। तो एक बार हम उनके पास बैठे थे, तो वो भी हमें वेदों की बात बताने लगे, कहने लगे जो श्री कृष्ण है वो महापुरुष थे, लेकिन भगवान करके होते, उनके पैर में तो बाण लगा था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ में चलिए हरिद्वार में, मैं हर की पौड़ी पे आपको दिखाता हूँ कितने सारे भिक्षा मांगने वाले वहां बैठे जिनकी दोनों टांगे कटी हैं फिर भी वो जीवित है, दोनों बाजू नहीं है फिर भी वो जीवित है। अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर दोनों टांगे कटने के बाद जीवित रह सकता है, दोनों बाजू कटने के बाद जीवित रह सकता है, तो परिणाम में एक पैर के अंगूठे में बाण लग जाने से मृत्यु हो जाए, ये बात कैसे समझ आएगी? उनके पास जवाब नहीं था मेरी बात काटने के लिए। तो इस तरह से ये खाली एक मतलब ये आरएसएस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी इनके पास में आंसर पूरे नहीं है, लेकिन केवल ब्लाइंड फॉलोअर बन के चलना ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आर्य समाज को छोड़ दिया आपकी जानकारी के लिए। और ये 2 दिन 3 दिन की जो तरीका बिल्कुल गलत है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं गरुड़ पुराण के अंदर कि 10 दिन का ये प्रोसेस होता है। शरीर छोड़ने के बाद हर रोज पिंड दान किया जाता है। जब पिंड दान के साथ में हर रोज शरीर का एक एक अंग बनता है, उनका पेट है, उनकी बाजू है, उनकी टांगे हैं, उनका सिर है, उनका एक एक 10वें दिन जाके कंप्लीट होता है, 10वें 11वें दिन। तब जो 12वें दिन क्रिया होती है उसके बाद वो आत्मा वहां से जाती है। वो आत्मा जाती नहीं, वो 12वें दिन के बाद जाती है। फिर उसे यमदूत या जो भी उसकी है उसके कर्मों के अनुसार उसे लेके जाते हैं, यमदूत लेके उसे यमपुरी, जो 11 महीने के लगभग का सफर होता है, 11 महीने कुछ दिन का, लगभग 1 साल में, इसलिए वो 1 साल वो जल दिया जाता है। पहले पीपल को जल देते हैं और इस तरह से वो जल दिया जाता है, और गौ माता को उनको रोटी और वो खिलाई जाती है, जिससे यमदूत उसे मार्ग में उसको वो सब देते हैं फिर खाने को। अगर उसके लिए कोई दान पुण्य कोई नहीं करता है, पिंडदान नहीं करता, उसे शरीर ही नहीं, उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। उसके लिए फिर नारायण बलि का अनुष्ठान कराना पड़ेगा। इसमें बलि तो किसी की नहीं चढ़ती, भगवान नारायण से संबंधित एक अनुष्ठान होता है मंत्रों से, उससे फिर उस आत्मा को तब जाके कहीं गति होती है, नहीं तो प्रेत योनि में एक लंबे समय तक भटकना ही पड़ेगा। गरुड़ पुराण इसका प्रमाण है, स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने ये वर्णित किया है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब हमारा समय ऐसा है तो क्या मतलब कि क्योंकि हमारे चारों तरफ तो अभक्त हैं, तो हम लोग किस तरीके से ये अपना मतलब इंश्योर करें कि हम लोग इस्कॉन पद्धति या तो जो एक्चुअल में होता है, क्योंकि सबके पास टाइम उस समय भी कम होगा, तो लोग शॉर्टकट करके 3 दिन कर लेंगे, तो हम लोग पे क्या असर पड़ेगा? मतलब हम लोग का तो क्या होगा हम लोग का उस समय में? जरूरी किसने कहा? डॉक्टर ने कहा है क्या एक ही आश्रम में चिपके रहो? 4 आश्रम भगवान ने बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब क्या होता है? जिसका आश्रय लेकर हम भगवत प्राप्ति करें। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति। शास्त्र तो कहते हैं गृहस्थ में अगर न बिना जाए अगर प्राप्ति कर सके तो गृहस्थ में जाना ही नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती में, गृहस्थ में जाने का मतलब है 50% चांस खो देना भगवत प्राप्ति का। तो परिणाम में और ज्यादा, क्योंकि अभी इंद्रियां संयम में नहीं हो रही, गृहस्थ में जाएंगे तो सोचो कितनी और पड़ जाता है, कितनी अपेक्षाएं, कितनी इच्छाएं, कितना कुछ कर्तव्य, ड्यूटी, ये सब विचार, तो कहां से कृष्ण का अंते नारायण स्मृति हो पाएगी? तो ऐसे में
100 साल अगर उम्र हो तो 25 साल है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 है गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 है वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास। ठीक है, माताओं के लिए संन्यास नहीं है, लेकिन वो आश्रम में आकर वानप्रस्थ में ही भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 साल उम्र नहीं है तो 80 साल भी मान लिया एवरेज लगाए तो 20-20 साल के 4 हिस्से हुए। अब विचार कर लीजिए कौन से समय में आपको कौन से आश्रम में पहुंचना है। और प्रभुपाद जी कहते थे अब वानप्रस्थ में जंगल तो रहे नहीं, पहले तो जंगलों में फल होते थे, कंदमूल खा के रह लेता था, अब तो वो सब नहीं रहा। तो इस्कॉन के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में है, आप जहां से सही मार्गदर्शन आपको लगता है मिल सकेगा, आप प्रमाणिक मार्गदर्शन में आइए और वहां रह के अपनी बैलेंस भक्ति करिए, वहां सारा अनुष्ठान कर दिया जाएगा। इसलिए आपको वो चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मतलब बहुत वो लग रहा था कि किस तरीके से होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। परविंदर प्रभु जी, आपने भी हैंड रेज किया था। हाँ जी प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था प्रभु जी आपने जो प्रभु की मैं और मेरे की प्रभु दास को बहुत पसंद है। अहम मम अभिज्ञानोत्थई काम क्रोध लोभादि भी मलई वीता यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम। तो प्रभु लेकिन मैं और मेरी से तो सभी बंधे हैं, बुद्धिजीव भी बंधा हुआ है, योगी ज्ञानी ध्यानी सभी बंधे हुए हैं। कुछ मैं को छोड़ते हैं तो मेरे को पकड़ लेते हैं। अगर आश्रम में भी जाता है तो चेला चीटी और मेरे आश्रम को तो पकड़ता ही है। और यहाँ मेरा गुरु मेरा भगवान पकड़ते तो प्रभु सभी हैं। कोई मैं मेरे को पकड़ता है, कोई मैं को छूटता है मेरे को पकड़ लेता है। तो प्रभु फिर ये अवस्था कैसे आएगी? हरे कृष्ण। ये अवस्था जो आने की बात है, इसीलिए ये बातें जो आप कह रहे हैं ना और हमारे मनों में जो प्रश्न उठ रहे हैं, देखिए गीता कितनी लॉजिकल तरीके से लिखी गई है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने इसके ऊपर श्लोक कह दिया भगवान ने पहले आपके प्रश्न के उत्तर में। गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, शास्त्र कहते हैं 1000, सहस्त्रेषु हजारों में से कोई एक होगा जो इस पथ पे मार्ग पे चलेगा, भक्ति पथ पे। और जो चले हैं फिर वो इकट्ठे किए जाए, कोई एक होगा जो टिका रह पाएगा। फिर इकट्ठे किए जाए उनमें से हजारों में, फिर उनमें से कोई एक होगा जो गोल को अचीव कर पाएगा, लक्ष्य को। लेकिन प्रभुपाद जी प्रवचनों में क्या कहते थे, जो अभी कलयुग की हालत है ना, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु नहीं, मनुष्यानाम मिलियनेषु। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो मतलब लाखों में से कोई एक होगा जो इस मार्ग पर चलने की इच्छा करेगा। इसलिए इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की इंट्रोडक्शन में आप पढ़िए, 1971 में प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन दी है। उसके अंदर क्या लिखा है, वहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आखिरी 3 लाइनें पढ़िए, आज भी वो प्रिंट हो रही हैं। भले संस्था में किसी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, गुरु कृपा से हमारा ध्यान किया तो हमने महाराज जी को भी बताया वो बात बाद में भी कि क्या बात उसमें है, उनकी गुरु महाराज की कृपा से ही पकड़ में आई वो बात। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मेरे इस आंदोलन से अगर एक भी आत्मा भगवत धाम चली गई तो मैं सोचूंगा मेरा आंदोलन सार्थक हो गया। अब विचार कर लीजिए, लेकिन हो क्या रहा है, बाहर और अंदर संस्था के हाथ में माला आई नहीं, बस ये लगता है बस गोलोक धाम से विमान ही नहीं उतरा लेने के लिए, बाकी तैयारी तो सब हो गई। और वो पूरा जीवन विमान तो उतरता ही नहीं गोलोक धाम से। क्यों नहीं उतरता, यही गड़बड़ रह जाती है कि सभी को, कनिष्ठ को भी यही दौड़ लगी है, मध्यम को भी, और उत्तम को जो है उसके लिए नहीं कह सकते कि उत्तम को ये दौड़, क्योंकि उत्तम की कैटेगरी में फिर वो कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का 4था श्लोक महाराज जी कहते हैं, देखो जब हम आए थे संसार में तो हम अकेले आए थे, कोई साथ नहीं आया था। जब हम जाएंगे तो अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी ना साथ देता है। इसलिए हमें अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। हमें अपनी तैयारी करनी है। जो आप कह रहे हैं, जो आश्रमों में और बाहर आपने देखा है, वो देखा किस लिए, मैं अपने हृदय में जो सोचता हूं मैं वो बता रहा हूं। आप क्या सोचते हैं वो आप विचार कीजिएगा। मैं ये सोचता हूँ, ये पूरी दुनिया जो रची है ना, ये दुनिया किसी पापी के लिए नहीं रची है, ये केवल मेरे मुझ पतित के लिए रची है। जब भगवान ने देखा ना मेरी इतनी पतित अवस्था है, कैसे भी मेरी उन्नति नहीं हो पा रही,
तो उन्होंने इतनी बड़ी ये सृष्टि रची कि मेरे को डिस्प्ले करके दिखाया जा रहा है, अगर तुम ये गलती करोगे तेरा भी पतन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा एक जन्म में, केवल इसलिए सृष्टि रची गई है। मैं तो ऐसा मान के ही प्रयास कर रहा हूँ गुरु कृपा से जीने का। आगे आप विचार कर सकते हैं आप क्या सोच लेके जीते हैं। तो यही मनोभाव रख के अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से उन्नति हो सकती है। अगर हम अपने आस पड़ोस को देख के सोचें वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, तो संभव नहीं है उन्नति हो पाए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अगर भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्या? हमेशा दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। हमेशा दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। और हम गलती क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के दोष देखते हैं और अपने गुण देखते हैं, इसलिए उन्नति नहीं हो पाती। इस बात का विचार करें, ये सृष्टि रची गई है। और दूसरी बात, एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल के अंदर कभी आप फिल्म देखने गए हो, मूवी देखने, आप जब सिनेमा हॉल में बैठ गए, मूवी चलनी शुरू हो गई, सामने आप क्या देख रहे हैं, गाड़ियां, बंगले, बहुत कुछ दिख रहा है। आप कभी खुश हो जाते हैं फिल्म में कुछ सीन देखकर, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी आप उदास हो जाते हैं, कभी कैसा मनोभाव, ये सब आपके मन में कई तरह के भाव जागते रहते हैं मूवी देख देख के। लेकिन क्या सच्चाई में जो सब सामने दिख रहा है, क्या वो सब सामने है? क्या वो सब सामने है? गाड़ियां, बंगले सिनेमा हॉल के अंदर है? बिल्कुल है नहीं, सामने नहीं। सामने तो खाली एक व्हाइट कलर का कर्टेन है। तो वो सामने जो दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो सब आ रहा है पीछे कैमरे से, प्रोजेक्टर से। अब वो प्रोजेक्टर से जैसे डाला जा रहा है, ठीक ऐसे ही ये हमारा प्रोजेक्टर फिट हो रखा है। उसके आगे ये दो लेंसेज लगे हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी या बिल्वमंगल ठाकुर जी का वर्णन आता है, उनको हर जगह केवल स्त्री ही नजर आती थी। तुलसीदास जी को पत्नी का जैसे कथा में वर्णन आता है, या बिल्वमंगल ठाकुर को वो वेश्या दिखाई देती थी। लेकिन वही जब अंतःकरण भजन से शुद्ध हो गया तो वही हृदय में क्या है, अब कृष्ण दिखने लगे। तो ठीक ऐसे ही अगर मुझे सामने ये सब दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरे प्रोजेक्टर में कोई फॉल्ट आ गया है, लगता है गड़बड़ हो गई है, ये प्रोजेक्टर गड़बड़ कर गया है, इस प्रोजेक्टर को ठीक करना है। प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के थोड़े डंडे पिटाई होगी ना, थोड़े थप्पड़ पड़ेंगे ठीक से शब्दों के, श्रवणम के, और तो परिणाम में धीरे धीरे ये प्रोजेक्टर ठीक हो जाएगा। अगर आप नित्यम भागवत सेवा सही जगह से करते रहे तो ये प्रोजेक्टर ज्यादा देर तक खराब नहीं रह पाएगा। हरे कृष्णा। सत्य, बिल्कुल सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय गौर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बड़ा कृतज्ञ कि आपने बड़े हमें चुन चुन के हीरे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कभी कभी कृपा करते रहिएगा। और रुद्र प्रभु जी के चरणों में माताओं का सभी का धन्यवाद है। आप सबने जो अपना एसोसिएशन दिया इतनी देर के लिए, उसका भी धन्यवाद है। हमारी एक क्लास में तो बहुत सारे वैष्णव थे, लेकिन आप सब वैष्णव और वैष्णवियों का भी संग मिला, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी दर्शन देते रहिएगा प्रभु जी, और हमें हमारा मार्गदर्शन भी करते रहिएगा कि हमारी आपके जब चरणों आप इच्छा करेंगे, आप बुलाएंगे, तब तक हम भी प्रयास करेंगे, हम ज्वाइन करके इसको प्रयास करेंगे आप सबका संग करने का। जरूर प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। जी रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। रुद्र प्रभु जो है वो अभी ऊपर अपना सामान लगेज लेने के लिए गए हैं, तो तब तक हम गाड़ी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाचा पत्रोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों के चरणों में और प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो हम यहाँ विराम देते हैं क्लास को। जगदुशिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री नंद प्रहलाद महाराज की जय।
श्री श्री देव सुभद्रा माता की जय। श्री श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री श्री कालिका माता की जय। श्री काल भवानी की जय। श्री गौ माता माता तुलसी माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम हरि बोल। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। बाकी बस ये। तो आपकी क्लास का टाइम तो इसी में निकल गया। आपकी क्लास का श्लोक रह गया जो कल करना पड़ेगा प्रयास करके। पूरा सुन लिया थैंक यू सो मच। तो कल से प्रयास, आज वैसे भी हम ड्राइविंग कर रहे थे तो रेगुलर क्लास में वो श्लोक करना मुश्किल था, तो प्रयास करेंगे। समय भी हो चुका है, कल प्रयास करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब हमारा जो चलता है वो जूम क्लास चलती है, आपकी गूगल उसमें चलती है, हमें ऑफ करना नहीं आता उसको। कैसे क्लास वो करेंगे? वो अब गए हुए हमारे भक्त, अब वो आएंगे तभी। रेड बटन क्लिक करना प्रभु जी। आप रेड लीव बटन होंगे। हमने क्लिक किया तब भी वो लिए नहीं हो रहा। रेड बटन ही कोई हमने क्लिक किया। जी जी। सुमिता माता जी, हरे कृष्ण। उसके साथ में येलो कलर का एक आ रहा है साथ में। हरे कृष्ण सुमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रणाम। जी, जब डिसमिस सभी भक्त ना कर लॉग दीजिए। आउट हो जाएंगे अपने आप, हाँ, जब गूगल सभी मीट भक्त तभी को लॉग लॉग आउट हो जाएंगे अपने डिसमिस आप, क्लास कीजिए। बंद हो जाएगी तो फिर ऐसा। अपने आप क्लास अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी प्रभु जी। ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको रिमूव कर दिया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ये प्रश्न ऐसा एक और था वहाँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप आने वाले हैं। कुछ और लाना था क्या? मैंने बंसीधारी प्रभु को बोला था, वो एक्चुअली मेरी वो क्या कहते हैं शुगर चेक करने वाली थी, उसमें स्ट्रिप्स नहीं थी। मैं शायद देखता हूँ, शायद लाया हूँ मैं। लानी तो थी, मैं चेक कर। मैं आधा क्लास चल रही थी तो गाड़ी में क्लास कर रहा था। हरे कृष्ण देख